हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक प्रसाद की रेसिपी। आज हम लेकर आए हैं यहाँ पर गजलक्ष्मी का जो व्रत आ रहा है उसके लिए जो शुरा और जो गुड़ की बरी चढ़ती हैं उसकी रेसिपी। तो उसके लिए हमें लगेगा सबसे पहले गुड़। इसे मैंने फुला के रख दिया था, उसे छान लिया था। फिर लगेगा हमको आटा और उसके बाद लगेगा घी। बस इतनी ही चीज़ों से हमारी महालक्ष्मी का प्रसाद तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले हम आटा तैयार करेंगे। तो इसके लिए पहले मैंने आटे लिया है और उसमें डाला है घी और इसको अच्छी तरह से हम इस तरह से मिला देंगे। और जो एक ही आटे से मैं दो प्रकार का प्रसाद बनाऊंगी, सुरा भी बनाऊंगी और साथ में इसमें गुलगुले भी बनाएंगे। मतलब इसको गुलगुला, गुड़ की बरी भी बोलते हैं, पुआ भी बोलते हैं, आपके यहाँ जो भी बोलते हो। हमारे यहाँ ये 3 प्रकार से बोला जाता है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने गुड़ का शीरा बना के रखा था। सिर्फ गुड़ को मैंने पानी में फुलाया है, पकाया नहीं है। और इस तरह से मैं इसको डाल के इस तरह से अच्छे से मिला दूँगी। हमें इस तरह से अच्छे से थोड़ा सा गीला ही रखना है, जिससे जो कि घी का मोयन है वो अच्छी तरह से पूरे आटे में मिल जाता है। अब मैं इसको इस तरह से मिला दिया है और हम इससे 2 प्रकार का प्रसाद तैयार करेंगे। तो अभी मैं आटा अलग अलग कर लेती हूँ, हाफ हाफ कर लेती हूँ। तो अब जो बचा हुआ आटा है इससे मैं सुरा का आटा तैयार करूँगी। तो सुरा का आटा जिस तरह से हम रोटी का आटा तैयार करते हैं वैसा होता है, और जो हमारे गुलगुले का आटा होता है वो थोड़ा सा गीला होता है। तो सबसे पहले मैं सुरा का आटा तैयार कर लेती हूँ। ये रोटी के जैसा आटा ही होता है, कड़ा नहीं हो, बहुत ज़्यादा गीला नहीं होता है। इस तरह से देखिए, जिस तरह से आपका रोटी का आटा होता है वो इस तरह से होता है ये। तो ये तैयार हो गया है। अब इसे हम ढक के रख देंगे आधा घंटे के लिए, जिससे कि आटा हमारा फूल जाएगा। तो अब हम दूसरा भी आटा तैयार कर लेते हैं अपने गुलगुले के लिए। तो ये जो आटा मैंने अलग से निकाला था उसको एक कटोरे में निकाल देती हूँ। और अब इसमें हम डालेंगे दूध। ध्यान रखिएगा आप इसमें दूध ही डालिएगा, पानी नहीं, क्योंकि दूध डालने से ये थोड़े से अच्छे से खस्ता बनते हैं। और यदि आपने इसमें पानी डाल दिया तो ये बहुत ज़्यादा कड़े बन जाते हैं, फिर वो आपसे चबेंगे नहीं। तो आप दूध का ही इस्तेमाल करिएगा। आधा कप करीब दूध लग गया था। तो अब इसे मैंने अच्छे से मिला दिया है और इसे भी हमें अब ढक के रख देना है। ये देखिए आटा तैयार हो गया है। इस तरह से ही करना है, बहुत गीला नहीं। आधा घंटे करीब हो गए थे, हमारे दोनों आटे अच्छी तरह से फूल के तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम महालक्ष्मी का प्रसाद बना के तैयार करते हैं। और ये जो महालक्ष्मी का जो व्रत होता है ये आता है श्राद्ध पक्ष की अष्टमी को। तो और उसमें यही प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं गुड़ के सुरे, गुड़ की बरी, गुड़ के गुलगुले। तो ये देखिए, अब ये आटे से मैं ऐसे लंबे लंबे करूँगी और इसको इस तरह से प्रेस कर दूँगी फिंगर से। तो इसमें एक प्रकार से इस तरह से डिज़ाइन आ जाती है। इस तरह से हम तैयार करेंगे। इसके 16 सुरे ही चढ़ते हैं। आप 1-2 एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं, पर जो प्रसाद में चढ़ते हैं वो 16 सुरा ही चढ़ते हैं, 16 सुरा चढ़ते हैं। तो अब बस इस तरह से लंबे करिए और ध्यान रखिए इनको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत कड़े हो जाते हैं सिकने पर। आप इसे फिंगर से भी प्रेस करके इसकी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये अब इसी तरह से मैं सारे सुरा तैयार कर लूँगी। ये देखिए तैयार हो गए हैं। अब हम चढ़ाएंगे अपनी कढ़ाई, क्योंकि हमें जो उसके गुलगुले बनाने हैं उसे कुछ नहीं करना पड़ता। उनको बस हमें ऐसे हाथ में लेना है, गोल गोल करके उसको थोड़ा सा प्रेस करके तेल में डाल देना है। तो अब हम लेते हैं अपनी कढ़ाई और उसमें डालेंगे तेल। तेल डल गया था, अच्छे से गर्म भी हो गया है। और अब मैं इसमें सारे सुरा डाल दूंगी। ध्यान रखिएगा तेल आपका मीडियम पे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा आपका तेल गर्म होगा तो वो ऊपर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इनको सिकने में कम से कम 6 से 7 मिनट लगते हैं। तो आपको मीडियम गैस पे ही इन्हें अच्छी तरह से सेकना है। तो ये देखिए इस तरह से 6 से 7 मिनट हो चुके थे। मैं आपको फास्ट करके दिखा रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। तो 6 से 7 मिनट तक इन्हें हमें अच्छी तरह से सेका है। और ध्यान रखिएगा आपके पास लोहे की कढ़ाई हो तो उस पर सेकिएगा, ये बहुत अच्छे से सिकते हैं। अब इस इन सारे सुरों को अच्छे से सेक के मैं एक प्लेट में निकाल दूँगी। ये देखिए सिक के तैयार हो चुके हैं इस तरह से। अब हम अपने बनाएंगे गुलगुले। तो इसी तेल में ये बनाएंगे जिसमें हमने अपने सुरा बनाए हैं। तो ये रहा हमारा आटा गुलगुले का। तो बस हमें ऐसे एक छोटी सी लोई बना के उसको एक छोटे से पूड़ी का शेप देना है, इस तरह से गोल बना के। और इस तरह से आपको थोड़ा सा चपटा कर देना है फिंगर से ही, इस तरह से। और अब हम इसमें तेल में डाल देंगे। मैं आपको अभी अलग से भी थोड़ा सा करके दिखा दूँगी।
अभी मैं 1-2 डाल देती हूँ। और इसका गैस भी आपको जो तेल है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो अभी से वो एकदम से सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपको मीडियम पे ही रखना है, बहुत ज़्यादा स्लो पे भी नहीं रखना है, आपको आँच बहुत मीडियम पे ही रखनी है। तो इस तरह से भी अब मैं आपको अलग से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपको इस तरह से गोल करना है और फिंगर की सहायता से ही यहाँ पे इस तरह से चपटा कर देना है और इनको बस हमें अपने तेल में डाल देना है। गुलगुले के आटा कुछ लोग बहुत गीला रखते हैं, लेकिन जो महालक्ष्मी में जो प्रसाद बनता है वो इस तरह से ही गोल गोल इस तरह से ही बनाए जाते हैं। तो अब मैं इसी जैसे पारंपरिक तौर पे बनाते हैं वैसे ही बना रही हूँ। तो इसको मैंने सारे डाल दिए हैं कढ़ाई में। अब इनको भी सीखने में कम से कम 7 से 8 मिनट का टाइम ज़रूर लगता है। ध्यान रखिएगा, बहुत तेज़ में नहीं सेक दीजिएगा, नहीं तो वो अंदर से कच्चे रहेंगे और ऊपर से लाल हो जाएंगे। और इनको बीच में हमें बहुत ज़्यादा नहीं पलटना है, जब वो नीचे से थोड़े से लाल हो जाएं तभी पलटना है, नहीं तो ये क्रैक हो जाते हैं, टूट भी जाते हैं कई बार, क्योंकि हमने इसमें दूध डाला हुआ है। तो जब वो नीचे से लाल हो जाएं तभी आप इनको पलटिएगा और अच्छे से 6 से 7 मिनट तक इन्हें मीडियम आंच पर अच्छी तरह से सेक लीजिएगा। और देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है और एक साथ मैंने कितने सारे सेक चुकी हूँ। अब बस ये सीख चुके हैं, अब हमें निकाल देते हैं। और जो हमारे महालक्ष्मी जो गजलक्ष्मी हैं उनका प्रसाद बन के तैयार है। ये देख सकते हैं आप। इस तरह से आप इस महालक्ष्मी में इस तरह से प्रसाद बनाइए और महालक्ष्मी में आने वाली हैं तो उनको प्रसाद चढ़ाइए, वो ज़रूर खुश होंगे। ये देखिए, मैं आपको इस तरह से दिखा देती हूँ। ये इस तरह से होते हैं सुरा और ये होते हैं हमारे गुलगुले। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय महालक्ष्मी।